बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की जय। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति सकल पापे हुए छाल। सरवर तरवर संत जन चौथा वर्ष में, परमार्थ के कारण चारों धारी दे। जीवन यौवन राज मद विचल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोई। समरथ डोरी खींच के रथ को ले पहुंचाए, मार्ग में ना छोड़ियो साहिबाना बेने दल जाए। सतगुरु हमारे एक है तुम लग मेरी दौड़, जैसे काग जहाज का सूझे और न ठोर। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय। सतगुरु कबीर साहिब एक समय जब सतगुरु कबीर साहिब मगहर में अंतर ध्यान होने के बाद मथुरा नगर में प्रकट होकर वहाँ पर धर्मदास साहिब जी तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे, तब वो एक जगह मंदिर के पास अपना भोजन बना रहे थे। धर्मदास साहिब दोनों थे, दोनों दंपत्ति पति पत्नी। तो भोजन बनाते समय क्या होता है कि जो लकड़ी थी उसके अंदर कुछ जगह थी तो उसमें चींटियां थी। उस लकड़ी को उनने नहीं देखकर और चूल्हे में रख दिया, जिस कारण से चींटियां आग में जलकर नष्ट हो गई। और तब उन चींटियों, कुछ चींटी लकड़ी से बाहर निकल रही थी, कुछ जल रही थी। यह देखकर धर्मदास साहिब को बड़ी गलानी हुई। अरे ये तो बड़ा पाप हो गया, ये भोजन तो पाप नष्ट हो गया। तब वो अब सोचने लगे कि ये भोजन अब हम अपने प्रभु को, भगवान को कैसे अर्पण करें, कैसे भोग लगाएं, ये तो अशुद्ध हो गया है। तब कहते हैं अगर इस भोजन को हम कहीं फेंकेंगे तो पाप लगेगा। और वहां उनने सोचा अब इस भोजन को किसी साधु महात्मा को दे देंगे, साधु महात्मा को खिला देंगे, जिससे हम उस पाप से बच जाएंगे। तो ये सोच ही रहे थे तो कुछ ही देर में वहां पर सतगुरु कबीर साहिब जिंदा भेष में वहां से निकलते हैं मथुरा नगरी में। तब इनको जैसे ही सतगुरु कबीर साहिब उनके निकट पहुंचे और देखते हैं तो उनको प्रणाम करवे और उनको बुलाकर अपने वहां बिठाते हैं और कहते हैं कि महात्मा जी आप भोजन कर लीजिए, क्योंकि भोजन का समय है और आप इसी समय पे आए हैं तो भोजन कर लो। तो साहब तो उनकी परीक्षा ले रहे थे, वो जानी जान थे। तो साहब बैठ गए और जैसे ही धर्मदास साहब माता जी ने उनको भोजन परोसा, तो जैसे ही साहब ने थोड़ा जल लेकर थाली पर खींचा तो सारा भोजन चींटी के रूप में परिवर्तित हो गया। हजारों चींटियां बन गई इस थाली में, सारी थाली में चींटी चींटी, भोजन का पता नहीं। एक कौतुक देखकर धर्मदास साहब अचंभित हो गए और तब साहब ने कहा अरे भाई, आप इस पापनिष्ठ भोजन संत महात्माओं को खिलाते हो, इससे तो आप तीर्थ यात्रा पर निकले और ये अधर्म कर रहे हो, ये पाप कर रहे हो, ये हिंसा कर रहे हो। चींटियों को आपने चूल्हे में जलाकर भोजन बनाते हो। तब और धनी धर्मदास साहब ने बात सुनकर बहुत अचंभित हुए और सोचने लगे अरे ये तो कोई बड़े उच्च कोटि के संत हैं, कोई जानी जान है, कोई दिव्य पुरुष हैं जो हमारी बात कैसे जान गए, और जितनी चींटी जली थी सारी चींटी वो जिंदा कैसे हो गई। ये तो कोई दिव्य पुरुष है, कोई ईश्वर का रूप है, ये आम संत नहीं है। तब उन्होंने उनसे कहा भाई आप ऐसा पाप क्यों कर रहे हो। इस प्रकार से थोड़ी उनकी चर्चा हुई और चर्चा होते हुए साहब थोड़ी देर में वहां से अंतर ध्यान हो गए। देखते देखते उनको पता ही नहीं लगा कि साहब किस गली से निकल गए।
अब वो सोचते हैं धनीन्द्र साहब कि बताओ अब कहाँ ढूंढे साहिब को। तो उन्होंने काफी ढूंढा, काफी उसी चिंता, उन्हीं की चिंता में ढूंढते रहे, ढूंढते रहे। तो एक भजन है, ढूंढ ढूंढ में हारा सतगुरु मिला न दरस तुम्हारा, रामेश्वर जगदीश द्वारका बद्रीनाथ केदारा, हरि काशी मथुरा और अयोध्या ढूंढा गिर गिर नारा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण भटका सब संसारा। सारे संसार में धनीधर साहब की खोज में कि वो संत कहाँ मिलेंगे, कहाँ जाएं, इससे उससे पूछते, पता करते, तो वहीं पहुंच जाते हैं जिधर वो जाते हैं। इस प्रकार से पूरा पश्चिम चारों दिशाओं में जितने तीर्थ स्थान हैं, सब जगह उस परम पिता की खोज में भटकते रहे। तब 68 तीर्थ में फिर आया दरस हेतु बहु बारा, हे साहेब आपका दर्शन के लिए मैं दोबारा 68 तीर्थ फिर आया। जप तप व्रत उपवास किए बहु संयम, उनके लिए उन्होंने जप तप व्रत सारे पाखंड जितने भी नियम पे चले और उपासना की कि वो संत कैसे मिले। संयम नियम आचारा, विधि विधान से, नियम से। भाई ना बैठ नाथ सपने में, ऐसे कहाँ भाग्य हमारा। अपने भाग्य को कोसते हुए कहते हैं स्वप्न में तक भी उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं। दिन नहीं चैन रहने नहीं निद्रा, व्याकुल है तन सारा, अब तो धर्मदास को कीजिए दर्शन दे भव पारा। हे साहेब, हे परमात्मा, अब तो दर्शन दो, क्योंकि दिन नहीं चैन रैन नहीं निंद्रा, व्याकुल है तन सारा। इस प्रकार से कहते हैं कि उनको दिन रात उसी की चिंता में घूमते फिरते और उनका तन सूख कर खाक हो गया और बिल्कुल न अन्न खाते न पानी पीते हैं। उसी की लगन में, गुरु से लगन कठिन मोरे भाई, गुरु से लगन कठिन मोरे भाई। इस प्रकार की लगन देखकर और सतगुरु कबीर साहेब तब देखते हैं कि देखो कितनी लगन है उनके अंदर। तब एक भजन और कहा है और वो बड़े व्याकुल हो रहे हैं। धनी धर्मदास साहब कहते हैं, दर्शन देओ गुरु नाम सनेही, और तम बैन दुख पावे मोरी देही। हे साहेब, हे गुरुदेव, दर्शन दो, तुम बिन दुख पावे मेरी देही। मेरी देही बहुत कष्ट में है आपके दर्श के बिना। अन्न न भावे नींद नहीं आवे, ओ बार बार बुए भर सतावे। ना मुझे अन्न भा रहा है, ना नींद आ रहा है, उस ब्रह की अग्नि में मैं इस प्रकार जल रहा हूँ। नयन नीर बह जल धारा, और निस दिन पंथ निहारू तुम्हारा। हे सतगुरु, हे साहेब, निस दिन रात आपकी बाट फेर रहा हूँ, पंथ निहार रहा हूँ, कब दिख जाए वो संत, वो सतगुरु। हरे जैसे मणि बने फनी बेकराला, हो ऐसे तो मैं बने हाल है हमारा। जिस प्रकार मणि के बिना सर्प का हाल होता है, जब सर्प की मणि खो जाती है तो सर्प विकराल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। इस प्रकार से हमारा हाल है। हे साहेब, जैसे चातक स्वात की आशा, और ऐसे तो मैंने मारा हूं प्यासा। हे साहेब, जिस प्रकार चातक पपीहा स्वाति नक्षत्र की बूंद की आस लिए प्यासा बैठा रहता है, जब तक वो स्वाति नक्षत्र की बूंद को वो नहीं पीता है, नहीं ग्रहण करता है, तब तक वो अन्य जगह का पानी नहीं पीता है, चाहे वो प्यासा क्यों ना मर जाए। इस प्रकार की धनी धर्मदास साहिब की लगन देखो।
हरे जैसे मीने मरे बन नीरा, ओ ऐसे तुम्हें बन दुखते शरीरा। जिस प्रकार मछली जल के बिना तड़पती है, अगर मछली को जल से बाहर निकाल दो तो वो तड़पते तड़प के मर जाती है, बहुत दुख पाती है। इस प्रकार से हमारा शरीर इस प्रकार से आपके दरस के बिना दुखित हो रहा है। हो साहब तुम्हें दीन दयाला, क्या ही कारण आवे मोहे बिसारा। हे साहेब, आप दीन दयाल हो, आप अपरंपार हो, वो किस कारण से आपने मुझे विसार दिया है। हे साहेब, मेरी गलती को क्षमा करो। इस प्रकार से धनी धर्मदास साहेब लगन कठन मेरे भाई गुरु से, लगन कठन मेरे भाई, और लगन लगे बिन काज न सर है, जीव पर ले तर जाई। गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, सदगुरु से लगन इतनी कठिन होना चाहिए जिस प्रकार धर्मदास जी की लगन है। लगन लगे बिन काज न सर है, बिना लगन के, बिना दृढ़ संकल्प के कुछ नहीं हो सकता है। जीव पर ले तर जाए, जीव उस भवसागर से पार नहीं हो सकता है। इस प्रकार की लगन चाहिए। हरे मृगा नाद शब्द का भेदी, शब्द सुनन को जाई, सोई शब्द सुन प्राण देते है, तन को न मन में डराई। जिस प्रकार मृगा बीन की आवाज सुनकर बहेलिया होता है और मृगा को फंसाने के लिए बीन बजाता है, तो मृगा उस नाद शब्द को सुनने के लिए आतुर हो जाता है और जहां वो बीन बजती है वहां पहुंच जाता है, तो उस बहेलिए की जाल में वो फंस जाता है। तज धन नाम सती हुए निकसी, सत्य करन को जाई, वो पावक देख डरे नहीं, मन में कूद पर शर्माही। इस प्रकार सती होती है तो वो उसको जलती हुई आग में कूद जाती है। उनको सिर्फ एक ही उसकी धुन होती है, पति परमेश्वर। स्वाति बूंदली रटत पपीहा, पिया पिया रट लाई, प्यासे प्राण जाए क्यों न अबही, और नीर नहीं भाई। जिस प्रकार पपीहा स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए तड़पता है, उस प्रकार से साहेब जिसकी लगन सतगुरु में लग जाती है, परमपिता परमेश्वर में जो लगती है, उसी प्रकार से वो दुख पाता है। छाड़ो अपनी तन की आशा, निर्भय हुए गुण गाई, कहें कबीर ऐसी लो लावे, सहज मिले गुरुवाई। जो इस प्रकार की लगन लगाता है उसको सहज गुरुवाई मिलती, उसको गुरु सहज में मिल जाते हैं। गुरु को कीजे बंदगी, कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। तो गुरु को कीजिए बंदगी, गुरु को वंदना कीजिए और कोटन कोट प्रणाम कीजिए। जिस प्रकार गुरु कीट न जाने भृंग, गुरु कर ले आपसे। गुरु वही हो, वही गुरु है, वही सच्चा गुरु है, वही सतगुरु है जो शिष्य को अपने समान कर ले। क्योंकि गुरु को भृंग कीट का दर्जा दिया गया। जिस प्रकार भृंगी अन्य जाति के कीड़ा को अपने जैसा बना लेता है, शब्द मार मार, शब्द धुन के द्वारा, शब्द गुंजार के द्वारा अन्य कीट को अपने जैसा रूप दे देता है, तो इसी प्रकार से गुरु होते हैं। जो गुरु होते हैं सच्चे होते हैं, संत होते हैं, पूर्ण संत होते हैं, वो अपने शिष्य को सारा सारा भेद बता देते हैं और अपने समान गुरु बना देते हैं। इस प्रकार से गुरु होना चाहिए जो शिष्य को अपने समान कर ले, वही गुरु है। और जो गुरु गुरु बने हैं, चेला पीछे पीछे चलते रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ने देते हैं, वो सार शब्द भेद नहीं देते हैं, सार शब्द भेद नहीं बताते हैं, छिपा के रखते हैं, तो वो गुरु नहीं है, वो लोभी लालची हैं। इस प्रकार से तब सतगुरु कबीर साहेब की पुनः बांधवगढ़ में और सतगुरु कबीर साहेब पुनः जाते हैं और धर्मदास की हवेली में पहुंचते हैं। और तब सतगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि हे धर्मदास, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, में तो तेरे पास में। अरे धर्मदास, अरे भक्त,
तू क्यों ढूंढे, मैं तो तेरे पास में हूं। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में। अरे धर्मदास, मैं ना तीरथ में मिलूंगा, ना मूरत में मिलूंगा, ना एकांत निवास में मिलूंगा। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। ना मैं कोई मंदिर में मिलूंगा, ना मस्जिद में, ना काशी में, ना कैलाश में। किसी भी तीर्थों में नहीं मिलूंगा मैं। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में। ना मैं कोई जप से मिलूंगा, ना किसी तप से मिलूंगा, और ना किसी व्रत उपवास से मिलूंगा। इस मुझे पाने के लिए किसी व्रत उपवास आवश्यकता नहीं है। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में। ना मैं किसी क्रिया में, नहीं योग संन्यास में। ना मुझे कोई योग संन्यास की जरूरत है। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। ना मैं भ्रकुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन की सांस। ना मैं भ्रकुटी में हूं, ना भंवर गुफा में हूं, सब श्वासन की सांस। मैं सब श्वासन की सांस में भी नहीं हूं। अरे खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। वो कहें कभी सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में। सतगुरु कबीर साहब कह रहे, अरे साधु, अरे धर्मदास, मैं कहीं नहीं, कहीं मिलने वाला नहीं हूं। मैं तो सिर्फ विश्वास में मिलता हूं। जो मुझे पहचान ले, जो मुझे परख ले, जो मुझ पर विश्वास कर ले कि वो परमपिता परमात्मा निरक्षर पर ब्रह्म मैं ही हूं, बस इतना जिसमें विश्वास हो जाएगा तो मैं उसके पास हूं। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। अब सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसका मतलब सीधा सीधा है कि साहब कह रहे हैं कि मुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब सदगुरु कबीर साहब स्वयं कह रहे हैं कि मुंह को कहां ढूंढे बंदे। जब धर्मदास साहब ने सारी पृथ्वी छान मारी, सारे संसार तीर्थों मूर्तों में देखा, मंदिर मस्जिदों में घूमे, ढूंढ ढूंढ में हारा, सतगुरु मिला ना दर्श तुम्हारा। तब सतगुरु कबीर साहब उनको अचानक प्रकट हो जाते हैं और उनको जब देखते हैं कि इतनी कठिन लगन और इसने मेरे वियोग में इतना व्याकुल है जो भक्त, तब कहते हैं कि मुझको कहां ढूंढे भाई, मैं तो तेरे पास में हूं। अब मैं तेरे पास में कैसा हूं, ना तीर्थ में ना मूर्त में, ना मैं तीर्थों में मिलूंगा, ना मूर्त में मिलूंगा, ना एकांत निवास में। साहब कह रहे हैं मैं कहीं नहीं हूं, लेकिन संसारी लोग, संसारी भगत, संसारिक जो गुरु लोग हैं वो तीर्थ मूर्तों मंदिर मस्जिद में चक्कर कटवाते हैं, जब तब में क्रिया कर्म में लगाते हैं, व्रत उपास बताते हैं कि व्रत करो, उपास करो, ऐसा करो, वैसा करो, तब तुम्हें ईश्वर मिलेगा। लेकिन ईश्वर सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं तो तेरे पास में हूं। अब पास में कैसे, मैं तेरे पास में हूं, कहां हूं। साहब ने कहा है कि मैं सिर पे विश्वास में हूं। अब सतगुरु कबीर साहब देखो स्वयं कह रहे हैं कि मैं तो तेरे पास में, मैं आना मैं स्वयं। ये नहीं कहा कि वो परमात्मा तेरे पास में है, वो ईश्वर तेरे पास में जिसकी तू खोज कर रहा है। अरे तू उस ईश्वर को जान पहले, वो कौन ईश्वर है जो सबके पास है, सबके पास रहता है। वो कौन है ईश्वर, वो सत्य पुरुष, वो परमात्मा, वो निरक्षर पर ब्रह्म, वो मैं ही हूं। सतगुरु कबीर साहब स्वयं कह रहे हैं कि मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे पास में हूं, ना मैं तीर्थ में, ना मूर्त में, ना एकांत निवास में। तो जो लोग कहते हैं कि तीर्थों में जाओ, तीर्थ नहाओ, गंगा का जल लाओ और चारों धाम की यात्रा करो, यहां जाओ वहां जाओ, जप करो, तप करो, व्रत उपवास संन्यास, इसमें कहीं वो परमात्मा मिलने वाला नहीं है। हाँ, परमात्मा दो प्रकार के हैं, एक दयाल पुरुष, एक काल पुरुष। तो तीर्थ और मूर्तों में आपको काल पुरुष मिलेगा। एक काल के जो बंधन हैं, काल ने इन बंधनों को बनाया है, तीर्थ मूर्त व्रत नियम उपवास भक्ति पूजा, ये सब काल के बंधन हैं। तो इसमें काल ब्रह्म आपको जरूर मिलेगा, काल के जो दूत हैं वो आपको जरूर मिलेंगे। लेकिन सतगुरु कबीर जो दयाल पुरुष हैं, जो निरक्षर पर ब्रह्म हैं, वो यहां नहीं मिलेंगे।
वो तो आपको चाहे जहां मिलेंगे, आप चाहे कहीं भी हो, कहीं भी बैठो, कहीं भी उसका स्मरण करो, कहीं भी स्मरण करो परमात्मा का, वो वहां मिल जाएंगे। उनको प्राप्त करने के लिए कोई क्रियाक्रम की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो आपको कहीं भी मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं। अब वो कहीं कैसे मिल सकते हैं, इसका भेद, इसकी विधि जानना, और तब तो आपको विश्वास होगा। अगर हम सीधा कहेंगे आप ठीक है आपको यहां मिल जाएंगे कबीर साहब, तो ऐसे नहीं मिलेंगे। उनने जो भेद, जो धनी धनदास साहिब को बताया है, मिलने की कला बताई है, वो जानना पड़ेगी। अब वो कला किसके पास है? वो भेदी गुरुओं के पास है। जिसको जिस गुरुओं पर सतगुरु कबीर साहिब की दया कृपा हो जाती है, उनको वो चीज, वो कला उनके पास होती है, और उनको वो प्रकट करते हैं और उनको वो नाम लखाते हैं। तब धनी धर्मदास साहिब को सतगुरु कबीर साहिब ने वो नाम लखाया। तो धर्मदास साहिब सतगुरु साहिब के पांव पकड़ कर रह गए और बोले, पन्या लागो नाम लखाए दीजे हो गुरु, पन्या लागो नाम लखाए दीजे हो। जन्म जन्म के सोवते मनुआ, शब्द मार जगाए दीजे हो गुरु, पन्या लागो नाम लखाए दीजे हो। लखाए दीजे हो, सुनाए दीजे नहीं, लखाया जाता है। वो आदि नाम, सतनाम, सार नाम को लखाया जाता है, कान में नहीं सुनाया जाता है। कान में फूंकने वाला नहीं। कई प्रकार के गुरु होते हैं। कन फूका गुरु हथ का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु और वो बेहद का गुरु जब मिले, दिए ठिकाना ठौर। उस नाम को जो जानता है वो बेहद का गुरु होता है। उसको बेहद का ज्ञान जिस गुरु को होता है, इन प्रकार के होते हैं हद, बेहद। तो जब वो समर्थ गुरु, पूर्ण गुरु, जो बेहद का गुरु होगा, वो दिए ठिकाना ठौर। वो कोई जाप ताप तंत्र मंत्र में नहीं फंसाएगा आपको, वो सीधे उस नाम को लखा देगा, सीधे उस मकर तार की डोरी को पकड़ा देगा, सीधे वो लखा देगा कि आप अपनी श्रुत को इस नाम पर सीधे सीधे अपनी श्रुत को शब्द से जोड़ देगा। वो साधना, उसका नाम है शब्द सुरति योग साधना, शब्द सुरति योग। अब वो शब्द सुरति योग क्या है, वो साधना कैसी है, वो गुरु के माध्यम से प्राप्त होती है। वो कोई प्रवचन में आपको कोई नहीं बता सकता है उस साधना को। उसके लिए आपको सतगुरु और गुरु की खोज करनी पड़ेगी। जो पूर्ण गुरु होता है, पूर्ण भेदी होते हैं, जिसने अपनी श्रुत को शब्द से जोड़ा है, जो उस विधि को जानते हैं, जिनने उस शब्द को लख लिया है, वो ही आपको लखा सकते हैं। तो उसके लिए आपको गुरु की खोज करनी पड़ेगी। बहुत गुरु संसार में होते हैं, ऐसे गुरु से काम नहीं चलेगा। बेहद का गुरु होना चाहिए जो दिए ठिकाना ठौर। तो उस गुरु की खोज करो और उनसे पूछो कि भाई वो भेद कैसा है और हमें वो नाम कैसे मिलेगा, तो वो लखाएंगे। ऐसा नहीं है सुमरन सुरत लगाए कि मुख से कछु ना बोल, बाहर के पट बंद कर और भीतर के पट खोल। श्वासा की कर सुमरनी, कर अचपा को जाप, परम तत्व को ध्यान धरो सोहम अपोआ। उस श्वासा की स्मरणी बनाना। जो ये काठ की माला होती है, मणिका होती है, इनको हाथ में जो जप करते हैं 108 बार, 1008 बार, इसकी कोई जरूरत नहीं है। गिनती की कोई जरूरत ही नहीं है, वहां पर गिनती नहीं है। वहां पर सिर्फ जो आपकी श्वासा की स्मरणी बना लो। साहब कहते हैं कि इस स्मरणी की जरूरत नहीं है, स्मरणी तुम्हारे पास है। वो जो श्वासा जो स्मरणी है, उस स्मरणी को सुमरो, उसी को माला बना लो। और कर अचपा को जाप, वो अचपा जाप जो बिना जाप किए जाप हो रहा है,
वो अचपा जाप है, उसके किसी करने की जरूरत नहीं है, वो ही सहज समाधि है। जब आप सहज समाधि में उतर जाओगे तो अचपा स्वयं जाप होगा, स्वयं होगा। परम तत्व का ध्यान, उस परम तत्व को ध्यान धरो, सिर्फ उस परम तत्व का ध्यान धरना है। उस परम तत्व आदि नाम निरक्षर पर ब्रह्म का ध्यान धरना है, स्मरण करना है, सोहम आप। तो आप स्वयं वो पावर आप में लीन हो जाएगा और आपकी जो श्रुति है उसमें जुड़ जाएगी। उसकी श्रुति, आपकी श्रुति उस शब्द में जुड़ जाएगी। तो ये विधि सदगुरु कबीर साहब अपने शिष्य को, धनी रामदास साहिब को जो उन्हें लिखाया है, वो भेद बताया है, वो ही विधि आज जो पूर्ण संत, पूर्ण भेदी, पूर्ण मंत्र होते हैं वो शिष्यों को लिखाते हैं। और उसका सुमनन सुरत लगाए के मुख से कछु न बोल, बाहर के पर बंद कर अंदर के पट खोल। सुमरन सुरत लगाए के मुख से कछु न बोल, मुख से कुछ बोलने का काम नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिर्फ सहज समाधि में उतरना है और अपने अंदर के पट खोलना है। इस प्रकार से ऐसा नाम जपो मेरे संत, हाले न जिब्या डोले न दंत। वो नाम, वो आदि नाम, वो नियक्ष नाम, इस प्रकार से उसको जपना है। उसमें हाले न दंत, जिब्या डोले न दंत, वो शब्द उच्चारण वाला नहीं है, वो शब्द 52 अक्षर से न्यारा है, वो शब्द 52 अक्षर से परे है। उस शब्द का सिर्फ स्मरण किया जाता है, लेकिन वो शब्द मिले कैसे, उस शब्द को पाए कैसे, उस शब्द से जुड़े कैसे। ले नींद जागे सदा, अचपा जाप है सोए। वो ऐसा जाप है कि नींद में भी रहते हैं और जागरण भी होता है उसमें, न नींद का एहसास होता है न जागत का। वो अवस्था है अचपा जाप की, वो अपने आप। अरे मुख से जपे सो मानवी, मन से जपे सो देव, और स्वति से जपे कोई संत है, ताकि कर ले स्यो। जो मुख से जपते हैं राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि ओम ओम, मन से जपे सो देव, जो मुख से जपने वाले मानव हैं और जो मन से जपते हैं, जो जिनकी मन, जिन्होंने अपने मन को मार दिया है, मन उसमें लगा दिया है, जो मन से जपते हैं वो देव के समान देव है। और श्रुति जपे सुई संत, श्रुति से, जो अपनी श्रुति से उस परमात्मा को याद करता है, ता को करिए सेव, उसकी सेव करो, उसको पकड़ो, वो ही पूर्ण संत है। सोहम तत्व ने अक्षर भाषा, ताय भिन्न कर जपिए दासा। जो जन हुई है जो ही लो है, शब्द बिल गाय, वो सोहम सोहम जप मय मिथ्या जन्म पाए। जो जन हुए जोहरी, जो जोहरी होंगे, जोहरी अनुपार की, जो पाहर की होंगे, जो लोग सो ले हैं बिलगाए, वो शब्द को परख लेंगे, समझ लेंगे और सोहम सोहम जप मोरे, जो सोहम सोहम का जाप कर रहे हैं, मिथ्या जन्म को पाए। आज तथाकथित संत लोग 5 नाम दे देते हैं अपने शिष्यों को, ओम सोहम किलियम मिलियम हरियम हरियम। ये इनसे कुछ होने वाला नहीं है, ये तो माया के नाम हैं, ये तो काल के नाम हैं, इनसे तो आप काल के, ये तो काल के बंधन है। अरे सार शब्द है शिकर पर मूल ठिकाना सोई, बिन सतगुरु पावे नहीं लाख कथे जो कोई। वो सार शब्द कहाँ है, वो शिकर पर है, वो शिकरान सबसे ऊपर चोटी पर मूल ठिकाना, वही मूल ठिकाना है। बिन सतगुरु पावे नहीं, उसके लिए सतगुरु की आवश्यकता होती है। लाख खते जो कोई, जब तक सतगुरु कबीर साहब आपको नहीं मिलेंगे, उनकी कृपा नहीं होगी, तो आप लाख कोशिश कर लो, लाख कोशिश करने के बाद आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है भाई। सार शब्द शिकर, वो सार शब्द शिकर, अब वो अंड पिंड के पार स्वदेश हमारा है, वो इस पिंड ब्रह्मांड शरीर से बाहर है। अधर दुलीचा पीऊ का, अधर ही दर्शन होए, वो काया के बाहर लखे, संत कहावे सोए। देखो सतगुरु कबीर साहब अधर दुलीचा, सतपुरुष सतगुरु कबीर साहब जो परमात्मा अधर दुलीचा, आने अधर आने काया के बाहर, अधर में, आकाश में, और
अधरय दर्शन होए, उनके अधरय दर्शन होते। और जो काया के बाहर लगे, जो इस शरीर के बाहर, काया के बाहर लगे संत कहावे, वो ही संत है जिस काया के बाहर है। बाकी सब अपनी अपनी करनी भोग रहे हैं, वो संत नहीं है। संत कोई बिरले हैं। तो इस भजन में साहिब ने कहा है धर्मदास साहिब से कि मो को कहां ढूंढे थे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अरे भाई मैं तेरे पास में हूं, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना में मंदिर, ना में मस्जिद, ना काशी कैलाश में, ना में जप में, ना में तप में, ना में व्रत उपास में, ना में क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में। ना मैं योग में हूं, न तप में हूं, न जब, नहीं प्राण में, नहीं पिंड। देखो जो कहते हैं परमात्मा हृदय में बसता है, हृदय में भी नहीं है, प्राणों में भी नहीं हो, ना ब्रह्मांड आकाश में कहीं नहीं है, ना भ्रकुटी भंवर गुफा में, जो अपने शरीर की भ्रकुटी है, जो भंवर गुफा है, त्रिकुटी है, सब श्वासन की, सब श्वासों की सांस में नहीं है। कहते हैं कि सांस श्वास श्वास में परमात्मा है, उसमें भी नहीं हो भाई। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश। अगर उसकी खोज की जाए, अगर उसकी खोज की जाए तो एक पल में की तलाश में। कहें कभी सुनो भाई साधो, मैं तुम साधो, साहब कह रहे हैं कभी सुनो भाई साधो, जो साधना कर रहे हैं काया के अंदर और बाहर, तीर्थ व्रत जब तप कर रहे हैं और अपने शरीर में जो तपा रहे हैं, वो साधु हैं। उनके लिए साहब ने साधु कहा है, जो साधना में लीन है। कोई भी धर्म का हो, कोई पंथ का हो, जो साधना के द्वारा ईश्वर को पाना चाहता है, नाना क्रिया कर्म के द्वारा, तो उनको साधु बोला है कबीर साहब ने। किस कहें कभी सुनो भाई साधु, मैं कहता हूं मैं तो हूं विश्वास। अब देखो मैं तो हूं विश्वास, अब यानी वो मैं यानी वो स्वयं परमात्मा कह रहे हैं कि मैं तो विश्वास में हूं, मैं यानी पूर्ण ब्रह्म मैं हूं, वो कबीर साहब हैं। अब वो विश्वास में हैं। इस शरीर में नहीं मिलेंगे आपको, हृदय में नहीं मिलेंगे, त्रिकुटी में नहीं मिलेंगे, कंठ में नहीं मिलेंगे, सहस्त्रसार चक्र में, आज्ञा चक्र में, कहीं भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो इस काया से बाहर हैं। क्यों है काया से बाहर? क्योंकि वो विदेही हैं, वो सदगुरु हैं। वो इस मलमूत्र वाले शरीर के अंदर उनका वास नहीं होता है, इसके अंदर सिर्फ आत्मा होती। आत्मा जरूर उस परमात्मा का अंश है, लेकिन आत्मा काल के वश में है, काल के वशभूत है, काल चक्र में फंसी हुई है, काल के जाल में आत्मा इस शरीर को पकड़े हुए है। लेकिन जो सदगुरु हैं, जो सतपुरुष हैं, जो कबीर साहब हैं, वो इस काया के अंदर नहीं है। इसलिए किसी भी जप तप शरीर के द्वारा कोई भी साधना करो परमात्मा को पाने की, वो आपको हासिल नहीं होगा, वो नहीं मिल सकते, क्योंकि वो इस शरीर से बाहर है। अदर्द लीचा पीहू का अधरी दर्शन होए, काया के बाहर लखे संत कहावे सो। वो तो काया के बाहर है, वो आपको हृदय में नहीं मिलेंगे, शरीर के अंदर मिल ही नहीं सकते। किसी भी क्रियाक्रम जब तक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो साधना वो अलग है, वो जिसको अब वो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मैं तो विश्वास में हूं। तू विश्वास भर तो कर, दृढ़ कर ले कि वो परमात्मा मैं हूं, सदगुरु कबीर साहब हैं, ये भर तू जान जा, परख जा विवेक बुद्धि से। और क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने कहा मैं तो हूं विश्वास, वो सदगुरु कबीर साहब स्वयं ईश्वर हैं और वो कह रहे हैं कि वो मैं हूं। तो और उसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने प्रमाण भी दिए हैं। जो 52 कसनी सदगुरु कबीर साहब की ली गई है, तो 52 कसनी किसी भी संत पुरुष में ताकत नहीं है कि वो एक कसनी, अगर उसकी कसनी ली जाए तो वो सफल हो जाए, नहीं हो सकता है। वो तो सिर्फ सदगुरु कबीर साहब ही हैं जिन्होंने अपना प्रमाण दिया है कि वो मैं परमात्मा में से। इसलिए जो इस चीजों को जो जानता है वो मानता है, जो विश्वास कर लेगा, इतना जान लेगा कि वो सत्य पुरुष परमात्मा सतगुरु कबीर साहब हैं। और वो ऐसा नहीं है कि वो 600 साल पहले यहाँ आए थे अब नहीं आ सकते, इसके बाद भी वो कई लोगों को, कई महापुरुषों को मिले। वो गरीबदास साहब को मिले, मदन साहब को मिले, अरे धनीमदास साहब को मिले, नानक साहब को मिले। यहाँ से अंतर ध्यान होने के बाद कई लोगों को मिले और मिलते रहेंगे। इसलिए वो सदगुरु
शरीर, वो परमात्मा इस शरीर से बाहर है, अंदर नहीं है। ये बात समझ लो, शरीर के अंदर वो परमात्मा नहीं है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ, लेकिन इस शरीर के अंदर नहीं हूँ। शरीर के अंदर वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो मलमूत्र वाला शरीर है, इसके अंदर वो पूर्ण सतगुरु प्रवेश नहीं कर सकते। वो बाहर बाहर सिर पर राखो साहेब को, चलिए आज्ञा मांग। कहते हैं कि साहेब को सिर पर रखो, सिर के ऊपर उनकी छत्र छाया होती है, साहेब का आशीर्वाद होता सिर के ऊपर, शरीर के अंदर नहीं। अगर वो परमात्मा, कहते हैं आत्मा है सो परमात्मा, अगर वो ईश्वर हर जीव के अंदर होता, हर प्राणियों के अंदर होता, तो सारे जीव एक समान होते, सभी लोगों का ज्ञान एक सा होता। अब कहते हैं चींटी से हाथी तक आत्मा तो है, जीव तो है, सब में बात मानते, लेकिन वो ईश्वर सबके अंदर नहीं है, वो सिर्फ बाहर रहता है। अगर सब जीवों के, सब मनुष्यों के अंदर वो परमात्मा होता तो सभी सत्कर्म करते, कोई हिंसा ना करता, कोई मांसाहारी ना होता, सब शाकाहारी होते, कोई एक दूसरे का बुरा ना करता, कोई उपद्रव ना करता, कोई दुनिया की तामझाम में नहीं फंसता, सब परमात्मा की भक्ति करते, सब बुद्धिमान होते। ऐसा क्यों नहीं है भाई? जब हमारे अंदर वो परमात्मा है, तुम्हारे अंदर परमात्मा है, तो हमारा तुम्हारा, तो फिर परमात्मा अनेक हुए ना। अगर एक परमात्मा सब जगह है, सब जगह तो है, उसका पावर सभी जगह है, लेकिन वो इस शरीर के बाहर है, शरीर के बाहर है, वो अंदर नहीं है। उसका जिस प्रकार नेटवर्क होता है तो टावर कहीं बाहर खड़ा होता है, और टावर का जो नेटवर्क जाता है तो अपने इलेक्ट्रिकल जो यंत्र होते हैं उनमें वो काम करता है, कंप्यूटर में कहीं भी चला लो, मोबाइल में, तो लेकिन उसका केंद्र बाहर होता है, उसका शक्ति पावर सब जगह है, फैला है, लेकिन वो नहीं है, मूल चीज वो बाहर है। तो इस प्रकार जो मूल परमात्मा है वो बाहर होता है, और क्योंकि जो आत्मा होती है तो वो ईश्वर का अंश है, तो उसमें सतगुरु कबीर साहब उसको अपनी शक्ति से, अपनी वो प्रभाव से, अपने आशीर्वाद से उस आत्मा को खींच लेते हैं और इस प्रकार परमात्मा को जागृत कर देते हैं। लेकिन किस आत्मा को करते हैं? जो आत्मा दयाल के फंदे से बाहर हो जाए, उस काल के फंदे से जो बाहर निकल आवे, उसको वो सतगुरु कबीर साहब अपनी ओर खींचते हैं। इस प्रकार लोहा होता है और चुंबक, तो जब तक वो चुंबक, जब तक वो नजदीकी नहीं होगा, पास नहीं होगी, तब तक वो चुंबक लोहे को नहीं खींच सकती है, और दूरी रहेगी तो वो नहीं खींचती है, और जैसे जैसे वो पास आएगी तो वो चुंबक उसको आकर्षित कर लेती है। इस प्रकार से जो आत्मा सतगुरु शरण में जाएगा काल को छोड़कर, तो सतगुरु साहब उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। इस प्रकार से हमको काल के बंधनों से, काल के जाल से बाहर होना पड़ेगा, और हम जब तक काल के जाल में रहेंगे, काल के जो काम हैं जो करेंगे, जैसे आज नाना पंथ, नाना धर्म, नाना देवी देवताओं के जो चक्रों में जो इनमें पड़ा है, जो जीव फंसा हुआ है, तो वो काल के जाल में ही है। जब सतगुरु कबीर साहब ने धनीराम साहिब को चौका आरती का विधान दिया, चौका आरती का भेद बताया, और उनके गृह पर चौका आरती की, तो उस चौका आरती में जो तिनका तुड़वाया, तिड़ी अर्पण संस्कार जो कबीर साहब ने स्वयं धनीराम दास साहब से 3 बार तुड़वाया। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, जितने भी देवी देव प्रपंच है, काल का जाल, इससे हमने तिनका तोड़ा और सतगुरु से नाता जोड़ा। तब सतगुरु उस आत्मा को अपनी ओर खींचते हैं, तब उस पर खिंचाव होता है। और जो लोग उसी में फंसे हैं, नाना प्रकार की देवी देवता पूजा पाठ में, क्रिया कर्मों में, तो वो सब काल के बंधन में है, काल से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि वो काल की ही क्रिया है, काल का ही जाल है, वो काल का ही पसारा है। इस प्रकार से सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भाई आपको उस काल के वो
फंदे से बाहर होना पड़ेगा, जो काल का जो वो है ना, उससे बाहर आना पड़ेगा, तब हम उस आत्मा को अपनी ओर खींच सकते हैं। बाकी अगर आप काल के जाल में रहे, अब कोई चाहता कि हम घर गृहस्थी रहें, वो ठीक है, लेकिन देवी देवता की पूजा करता है, कहता अरे हम अगर देवी देवता की पूजा ना करें तो हमारा ही बिगड़ जाएगा, वो हो जाएगा, और सतगुरु की शरण में ही जाता है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। इसको तो सिर्फ काल से नाता तोड़ना पड़ेगा, तब आप उस अखंड पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आपको पूरी रजा मिलेगी और पूरी छत्र छाया मिलेगी। क्योंकि ऐसा काल ने सदगुरु कबीर साहब से कहा है कि जो जीव मेरी भक्ति करेगा और उनको आप नहीं छुड़ा सकते हो, और जो भी भक्त मुझे छोड़कर आपकी शरण में चला जाएगा उसको आप सतलोक ले जाना। तो इसके लिए इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को समझाया और बताया, उनकी ग्रह पर चौका आरती की और उस आदि नाम का भेद शब्द श्रुति योग माध्यम से उस आदि नाम को लखाया, और चौका आरती के माध्यम से ये सब कुछ होता है। सदगुरु कबीर साहब ने इस परंपरा को, इस विधान को, इस गुरु को, इस ज्ञान को सारे संसार में फैलाने के लिए और विधिवत चलाने के लिए एक सिस्टम बनाया। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि चार गुरु संसार है कीना, तिनको में जीव मुक्ति दीना, सार शब्द साहब का न्यारा, सोई शब्द कह गुरु उचारा। सार शब्द काल नहीं पाहे, तीन देव की कौन चलाई। सार शब्द काल नहीं पाई, तीन देव की कौन चलाई। शब्द संग हंसा घर जाई, काल परबल देख डराई, और सार शब्द में तुमको दीना, काल तुम्हारे रहे दीना। धर्मदास तुम मत के धीरा, तुमको दीना मुक्ति का बीरा, तुम ते जीव उतर है पारा, सोई दीन में ते जग का भारा। सतगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहब को सारे संसार का भार सौंपा है। चार गुरु संसार की ना, तिनको में जो मुक्त, चार गुरु नियत किए संसार में सतगुरु कबीर साहब ने। चार गुरु संसार में, धर्मदास बड़े अंश, मुक्ति राज तुमको दिया, अटल 42 वंश। इसमें सबसे बड़े गुरु आप, और आपको अटल वंश 42 जो मैंने उनको अटल कर दिया है, कि वंश 42 का राज दिया है। आपका वंश 42 तक गुरुबाई चलेगी, अटल है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। सतगुरु कबीर साहब की वाणी है, सार शब्द साहब का न्यारा, सोई शब्द कह गुरु उचारा। जो सार शब्द जो साहब का न्यारा है उसको गुरु उचारा है। वो गुरु, वो वंश गुरु, वो कड़हारी संत उस शब्द का उच्चारण करेंगे और सुनाएंगे अपने शिष्यों को। सार शब्द काल नहीं पाई, तीन दो की कौन चलाई। उस सार शब्द को काल नहीं पा सकता है। त्रिदेव, तीन देव की तो कोई बात ही नहीं करे। शब्द संग हंसा घर जाई, उस शब्द के संग में हंसा घर जाई। सतलोक को उस शब्द की जहाज में हंसा सतलोक को जाता। हंसा घर जाई, हंसा का जो निज घर है, जो सतलोक है, वहां जाता है। काल परबल देख, जो काल परबल है वो देख डराता है, फिर उस हंसा को काल रोक नहीं सकता है। सार शब्द में तुमको दीना, काल तुम्हारे रहे दीना। अरे धर्मदास, मैंने सार शब्द जो तुमको दिया है, सार शब्द जो तुमको लखाया है, सार शब्द का जो भेद मैंने तुम्हें दिया है, काल तुम्हारे रहे दीना, काल तुम्हारे अधीन रहेगा, काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। धर्मदास तुम मत के धीरा, तुमको दीना मुक्ति का बीरा। हे धर्मदास, आप मत के धीर हो, आपके पास वो चीजें हैं और जिस कारण से मैंने तुमको ये मुक्ति का बीरा दिया। बीरा कहते हैं पान परवाना का, कहते हैं एक पान बरहई का, हाथों हाथ बिकाए, एक पान सतगुरु साहेब का अमर लोक ले जाए। ये वो बीरा है, जो ये वो पान नहीं है जो दुकानों में बिकता है कत्था चूना वाला, ये पान वो नहीं है, ये सतगुरु साहेब का पान है। इसमें मुक्ति का भेद, मुक्ति का संदेश, आदि नाम का, इसमें आदि नाम का जो महामंत्र वो इसमें लिखा है और वो मैंने आपको दिया है, वो बीरा है।
इसलिए जो इस बीड़ा को पा लेता है वो उससे काल कुछ नहीं कर पाता है। उस जीव को वो सीधा सतलोक चला जाता है। तुम ते जीव उतारे पारा, सौंप दीन जो जग का सारे संसार का भार मैंने तुमको सौंप दिया है। हे धर्मदास, चार गुरु भव सागर माही, और धर्मदास भी जीव मुक्ता है। यह मैं तुमको कहो समझाई, सब संशय तुमरे मिट जाई। वंश व्याल तुम्हारे सारा, और सकल सब झूठ पसारा। हरे धर्मदास, जो वंश व्याल से उसी में सार है। ये जो आदि नाम है ये सिर्फ वंश व्याल के पास है। और सकल सब झूठ पसारा। जो भी संत महंत मत पंथ 12 पंथ 13 पंथ जो चलेंगे वो सब झूठ पसारा है। साहब कबीर साहब की स्पष्ट वाणी है कि वंश 42 तुम्हारे सारा, और सकल सब झूठ पसारा। इसके अलावा जितने भी तथाकथित संत महंत कहेंगे कि मेरा पंथ है, ये 13वां पंथ है, 14 पंथ है, ये सब झूठ है। इसको सब झूठ माना जाएगा। इन्हीं सौंप देव जीव भारा, सब जीवन का करें वारा। मैंने सारे जीवन का भार आपके वंश 42 को सौंप दिया है। होए पंथ भव सागर सारा, तुम्हारे वंश सब जीव वारा। तुम्हारे वंश सारे जीवों का उद्धार होगा। 42 वंश राज लिख दीना, अटल राज भव सागर कीना। साहब ने 42 वंश का राज धनी धर्मदास साहेब के पुत्र वंश गुरु मुक्तामणि नाम चूड़ामणि नाम साहेब को लिख दिया। और संबत 1570 सारा चूड़ामणि गादी बैठारा। सतगुरु कबीर साहब ने उनको अपने हाथ से गद्दी दी और 1570 में उनको गद्दी पर बैठारा और वंश 42 का उनको राज लिख दिया है। इसलिए वो नाम, आद नाम, सार नाम, सतनाम, निअक्षर नाम, वो सिर्फ वंश 42 के जो गुरु हैं, जो महंत हैं, जो कढ़ारी हैं, उनके पास उसका भेद होता है। उसको वे लखाते हैं, कानों में नहीं सुनाते हैं। कनफू का गुरु हथ का, बेहद का गुरु, और वो बेहद का गुरु जब मिले दिए ठिकाना ठौर। इस प्रकार से सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में ना मुद में कहीं नहीं, मैं तो तेरे पास में हूँ। लेकिन कब हूँ? जब तू विश्वास कर ले। तू ये विश्वास कर ले कि यही परमपिता परमात्मा सतपुरुष हैं, इसके अलावा कोई ईश्वर नहीं है सतगुरु कबीर साहब के अलावा। ये विश्वास करना है। जो इस विश्वास कर लेता है, इतना जिसमें विश्वास हो जाता है, उसको सतगुरु कबीर साहब पल में मिल जाते हैं, पल में प्रकट होकर दिख जाते हैं। अगर कोई विश्वास कोई जानना चाहता है तो मैं जो कह रहा हूं आप मान जाओ, देखें आप क्या है वो, आपको वो परमात्मा मिलता कि नहीं मिलता। लेकिन वो आपको वो विश्वास करना पड़ेगा, दृढ़ विश्वास करना पड़ेगा, और पूर्ण लगन के साथ आपको उसका विश्वास करके आपको दृढ़ होना पड़ेगा। तब आपको सतगुरु कबीर साहब पल में प्रकट होकर दर्शन देंगे। ये सतगुरु कबीर साहब का आदेश वचन है, ये संतों की वाणी है। जिन जिन को मिला है वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। जिन जिन ने उनको जाना है वो, और जो उनने प्रकट करके देखा है वो भी कह रहे हैं। एक आदमी नहीं, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, कई लोगों को साहेब मिले हैं जिन जिन ने उस रहनी से उस गहनी उनको कहा है। उस शब्द श्रुति योग की साधना जिनको मिली हो, जिनने उसको किया है, उनको सतगुरु कबीर साहब पल में प्रकट हो जाते हैं और सारी शंका का समाधान हो जाता है। एक बार दर्शन दीदार जिसको हो जाते हैं उसको उसकी सारी झंझट सारी वो खत्म हो जाती हैं। एक अच्छा ख्याल लिखा है अमरदास साहिब ने, हर खाक में हम मिल गए दोस्तों, खाक में घर बार मिला, और जोगी बन दर बदर फिरे, नहीं वो दिलदार मिला। खाक में हम मिल गए दोस्तों, खाक में घर बार मिला, जोगी बन दर बदर फिरे, नहीं वो दिलदार मिला। हर देश विदेशों फिरे ढूंढते, उसके मुंतजिर होकर, हर खाक
सारे हो, उसी की दर की खाक पर सोकर। किया तरबतर चेहरे को चश्मों के आब से धो धो कर, हुए दीवाने हिज उसी में हर दम रो रो कर। हर धूप में कुछ दिन तपे, कुछ दिन रोजा रहे, हम ठंडों मरे। कहीं पर भर पेट खाया, कहीं फाके करे। अरे कहीं मंदिर और कहीं मस्जिद में रोजा आसन धरे। कहीं बस्ती कहीं जंगल मिला, वृक्ष देखे हरे। अरे किसी के घर खाए धक्के, किसी के घर खाए धक्के, और कहीं गाली गुलतार मिला। जोगी बनकर दर बदर फिरे, नहीं वो दिलदार मिला। अरे आग और गिरनार ढूंढते, पैरों में पड़ गए छाले। नहाए नर्मदा मिटे नहीं तो भी दिल के कस हाले। हर वृंदावन के वृक्ष वृक्ष पत्ते पत्ते डाले, और ढूंढ फिरे हम मिला नहीं कहीं वो दिलवर का हाले। हर कुंज गलियों में पता ना कुछ लगा दिलदार का। देखो अयोध्या और मथुरा सारी द्वारका। नहाए गंगा गोमती, मेला किया हरिद्वार का, और भी सारा जिला देखा समुंदर पार का। मिला प्राग पुष्कर को, आगे बद्री केदार मिला। वो जोगी बनकर दर बदर फिरे, नहीं वो दिलदार मिला। दिलदार मतलब ईश्वर। नंदगांव बरसाइन महावन, गोकुल के घर घर छाके। अरे 68 तीरथ हम आए, कई मर्तबे नहा नहा के। योग तपस्या करी बहुत दिन, योग तपस्या करी बहुत दिन, नीमिसार में भी जाके। अन्न छोड़ के कंद मूल फल फूल रहे कुछ दिन खाके। हरे नाम मिला जब वो सनम, हरे नाम मिला जब वो सनम, दिल में उदासी आ गई। और फिर चले उठ के तो रास्ते में काशी आ गई। ना मिला काशी में जब खिजलत उदासी आ गई। ना मिला काशी में जब खिजलत जरासी आ गई। और जाबसा सब ढूंढ कर एक दिल पे हंसी आ गई। जाबसा सब ढूंढ कर एक दिल पे हंसी आ गई। हर कहीं पे पानी पत्थर और कहीं जंगल शहर बाजार मिला। जोगी बन के दर बदर फिरे, नहीं वो दिलदार मिला। अरे उत्तर से दक्षिण देखी और पूरब से पश्चिम, और परिस्तान में गए वहां पर भी मिला ना बागो हरम। अरे मक्का और मदीना देखा और देखा सारा आलम। जमीन सारी देखकर आसमान पर पहुंचे हम। आसमान, बैकुंठ धाम, स्वर्गलोक। हर जाय के बैकुंठ को देखा, बहिष्ट के द्वार को। जाय के बैकुंठ को देखा, बहिष्ट के द्वार को। और भी आगू गए बाग हरम गुलजार को। बहिष्ट बैकुंठ को देखा। हर देव भी देखे बहुत से, और परी परदार को। वहां पर बहुत देवता, देवी देव और परी, जो इंद्र में सारी चीजों को देखा। कुल जमी आसमां तक देखा उसके कार्य को, उस परमात्मा के कार्य को, उसकी रूहानी को, उसके जो 21 लोक किस ब्रह्मांड में जो रचना रची है, उस काल ब्रह्म को, उस परमात्मा को, उसके सारे कार्य को देखा। मिले पीर पैगंबर हमको, सनम का नहीं दीदार मिला। और जोगी बनकर दर बदर फिरे, ना वो दिलदार मिला। जन्म अनेकों फिरा भटकते, अब मेरी ताज जागी तकदीर। और एकाएक ही राह में मुर्शद मिल गए सत्य कबीर।
हरे जन्म अनेकों फिरा भटकते, अब मेरी जागी तकदीर। एकाएक ही राह में मुर्शद मिल गए सत्य कबीर। हर भरम की टट्टी तोड़ जिन्होंने, भरम की टट्टी तोड़ जिन्होंने, झुरमुट की तोड़ी जंजीर, झुरमुट की तोड़ी जंजीर। और दिल दरगाह में दिखा दई आकर दिलवर की तस्वीर। हर दिल दरगाह में दिखा दई आकर दिलवर की तस्वीर। देखो, ना सनम बन में मिला और ना सनम घर में मिला, ना मिला मंदिर के अंदर वरन मस्जिद में ना मिला, ना मिला पाताल में और स्वर्ग में भी ना मिला, ना मिला पानी के अंदर और पत्थर में ना मिला। मिलान अमरदास आदीन कहे, अमरदास आधीन कहे, इस तन में सृजनहार मिला। जोगी बंदर बदर फिरे, जोगी बंदर बदर फिरे, कहीं नहीं दिलदार मिला, कहीं नहीं दिलदार मिला। इसलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब, सतनाम।